इस वीडियो में हम आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं किस तरीके से आप केवीएस का जो फॉर्म है भर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है governmentjobcenter.com। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में एक लिंक मिलेगा केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक इसमें फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ में यहाँ पर देखो, आपको वीडियो भी मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और सिलेबस का भी, जो नया सिलेबस उसका वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पीआरटी टीजीटी पीजीटी और जितने भी पोस्ट हैं, इन सभी के लिए आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे पोस्ट में, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे। ये 4 लिंक दिए गए हैं। पीजीटी का ये लिंक है, टीजीटी का ये लिंक है, नॉन टीचिंग का ये लिंक है, और प्रिंसिपल वगैरह के लिए ये लिंक रहेगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो टीजीटी के लिए आपको आवेदन करना है, टीजीटी वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको। आप डायरेक्टली इस पेज पर यहाँ पर देखिए आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आपका फॉर्म जो 3 स्टेप में भरा जाएगा। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म उसमें भरेंगे, और तीसरा फीस पेमेंट होगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, टर्म्स कंडीशन को चेक करना है, और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले कैंडिडेट आपको नेम भरना है। ठीक है, जो आपका नाम है हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार है। इसके बाद फादर नेम भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स नेम भरना है। सारा कुछ 10th के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। यहाँ पर देखो साफ मेंशन है कि 10th के अकॉर्डिंग आपका होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप भरेंगे इस तरीके से। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जेंडर मेल फीमेल इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर जो है आपको जो है अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार जो भी आपके पास है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा लोडिंग होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, जहां पर रह रहे हैं वहां का यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा। आपका अगर प्रेजेंट परमानेंट सेम है तो आप सेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा, हाउस नंबर, फिर यहाँ पर लोकेलिटी। ठीक है, यहाँ पर लोकेलिटी, और इसके बाद कंट्री में इंडिया करना है। यहाँ पर स्टेट में जो आपका स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट में जहां से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा पिन कोड, यहाँ पर डालना है। ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा, आप फंस जाएंगे। दोबारा से पूरा प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है आपको। यहाँ पर मोबाइल नंबर दोबारा से डालना है। मोबाइल नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए, चालू होना चाहिए। कोई अदर कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उसको। इसके बाद यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो इसको टिक कर सकते हैं। इसमें आपको दोबारा से पूरी डिटेल्स जो है भरनी नहीं पड़ेंगी, अदरवाइज दोबारा से पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करते समय बहुत ही ध्यान देना है आपको। पासवर्ड जो क्रिएट करना है कुछ इस तरह से क्रिएट करना है। आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर का भी वर्ड होना चाहिए, स्मॉल लेटर का भी वर्ड होना चाहिए, और नंबर्स भी होने चाहिए, साथ में एक सिंबल भी होना चाहिए। तो सिंबल के रूप में आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, हैश भी यूज कर सकते हैं, एंड भी यूज कर सकते हैं, एट द रेट कुछ भी यूज कर सकते हैं। कम से कम आपका जो पासवर्ड है 8 अक्षर का होना चाहिए, 8 डिजिट का, और मैक्सिमम 13 डिजिट का। इस तरीके से पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड को दोबारा से डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पर आप जो आपको अच्छा लगता है, कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैंने सेलेक्ट कर लिया कि विच इज योर फेवरेट बुक। तो यहाँ पर जो आपकी बुक है वो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद सिक्योरिटी पिन में जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर जो है आपको
सिक्योरिटी कोड डाल करके यहाँ पर आगे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर दीजिए। यहाँ पर नीचे देखो आपको जो है चेकलिस्ट दी गई, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सब पे टिक करना पड़ेगा कि आपने सारी डिटेल्स जो है मिला लिया है और आपके अनुसार ये बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज गलत है तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर जाकर के आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं, यस करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा। ठीक है, यहाँ पर ओटीपी हमने डाल दिया है, सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद हमें देखिए इस तरीके से अब स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो चुका है, साथ में एप्लीकेशन नंबर भी देखो यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब जब आप फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको ऐड करनी है, फिर अप्लाई और एग्जाम सेंटर करना है, फिर क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, फिर केवीएस एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और फिर फाइनली सबमिट होगा। अब यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पर देखिए फिर से फॉर्म भरा भराया आ गया। अब जो चीजें नहीं ऐड है यहाँ पर वो चीजें आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर नेशनलिटी में यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है और जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर हम नो करेंगे। कैटेगरी पूछ रहा है तो कैटेगरी में देखिए जो आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, तो यहाँ पर अगर PH है तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर एस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पर पूछ रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो अगर कुछ आपके बॉडी में निशान है कट वगैरह का या कुछ मोल वगैरह है तो आपको यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज यहाँ पर लिख देना नो मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख देना। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी पिन है तो सिक्योरिटी पिन में जो चीजें जैसे नीचे यहाँ पर देखो लिखी है सेम टू सेम वैसे ही आपको टाइप कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। आप इसके नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। पर्सनल डिटेल्स आपकी ऐड हो चुकी हैं। देखो यहाँ पर लेफ्ट में पैनल बना हुआ है, इसमें टिक लगता जाएगा। अब यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैथ के लिए आवेदन करेंगे टीजीटी में। ठीक है, क्योंकि टीजीटी का हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ था। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर की चॉइस देना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम तो उत्तर प्रदेश ले लेते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में जो है सेंटर चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको एग्जाम जो है सिटी चुननी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इलाहाबाद हम ले लेते हैं। आपको 3-4 सेंटर की चॉइस देनी है। चारों सेंटर आप यूपी के भी ले सकते हैं, अलग अलग स्टेट के भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा सेंटर है यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा सेंटर है यहाँ पर हम ले लेते हैं कानपुर, अगर आप हो तो कानपुर मिल चुका है, कानपुर टिक कर दिया। तीसरा आ जाते हैं, यहाँ से फिर से हम स्टेट यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। चौथा यहाँ पर हम लखनऊ देखते हैं, तो लखनऊ ले लिया। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर एक और लास्ट चॉइस है। 4 चॉइस आपको देनी होगी। ज़्यादातर पहली चॉइस में आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं मिलता है तो आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर बनारस भी है, बनारस को भी हम ले लेते हैं। इसके बाद बोल रहा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम से पढ़ा सकते हैं आप। हमने कहा हाँ पढ़ा सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश है आपके पास, नहीं है, यस करना है आपको। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस करना, नहीं तो नो करना। तो हमारे पास तो है, यस कर देते हैं। इसके बाद फिर से सिक्योरिटी पिन आएगा, तो यहाँ से हम सिक्योरिटी पिन दोबारा से जैसे लिखा हुआ वैसे ही यहाँ पर टाइप कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर यस कर देंगे। जैसे ये यस हो जाएगा, अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बोलना है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। यहाँ पर पास स्टेटस में पास्ड फिल करना है, पास वाले ही फिल कर पाएंगे। कब आपने पास आउट किया तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जब भी आप कराओ वो आपको यहाँ पर ईयर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर कोर्स नेम, कौन सा कोर्स किया हुआ, तो यहाँ पर देखो जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके सापेक्ष में यहाँ पर एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो इसी से कोई आपको है सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले नंबर पर पूछ रहा है कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये हमारे पास है, तो यस कर दिया हमने। किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पर बोला है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है यूनिवर्सिटी का नाम लिखो भाई,
तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसको लिख दोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद पूछ रहा है रिजल्ट मोड, तो परसेंटेज था, सीजीपीए था तो परसेंटेज था। अब यहाँ पर पूछ रहा है टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको लिखने जितने भी टोटल मार्क्स रहे होंगे आपके, और इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़े थे तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको जो है लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखो ग्रेजुएशन की डिटेल्स हो गई, सेम टू सेम यहाँ पर पीजी की बीएड की डिटेल भरनी है तो इसको आप भर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने बताया आपको सारा कुछ पूरा वैसा ही पहले जैसा है, ठीक है। तो इसको आप भर लेंगे। इसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन है, सिक्योरिटी पिन डालेंगे 95E91F। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अब आपके सामने पॉपअप आएगा और ये जो डिटेल्स है हमारी फिलअप हो जाएंगी कंप्लीटली, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के जो बेहतरीन टेस्ट सीरीज है टीचिंग की वो हमारे यहाँ अवेलेबल है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com, यहाँ पर भी जाएंगे तो जो है आपको टेस्ट सीरीज का एक यहाँ पर देखिए ये मेनू बार में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से क्लिक करके भी इस टेस्ट सीरीज में आप लोग जा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर जाएंगे ऊपर आपको सर्च करना है एग्जाम में केवीएस, जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे अब यहाँ पर देखिए सभी विषयों की जो टेस्ट सीरीज है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर अभी और आने वाले हैं तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग का कोई भी पैकेज लेंगे, जितने भी ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो चाहे यूपी टीजीटी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, एडब्ल्यूईएस हो, DSSB हो या अन्य जितने भी होते हैं सारे के सारे टीचिंग एग्जाम्स यहाँ पर देखो आपको मिलेंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको केवीएस की एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और सीटेड पेपर की डिटेल्स फिल आउट करनी है। यहाँ पर सबसे पूछ रहा है कि आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं, तो हम करते हैं नो भाई हम नहीं एम्प्लॉय है। अब यहाँ पर सीटेड की डिटेल्स आपको फिल करनी है, तो सीटेड आपके पास होना जरूरी है। एपीयरिंग वाले छात्र फिलहाल अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीटेड क्वालिफाई कब किया है, तो हमारा दिसंबर 2018 का है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके मार्कशीट में लिखा होगा, ठीक है। अब जो सीटेड का रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा और इसके बाद ये सर्वर से फेच करेगा कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। अगर आप रोल नंबर गलत हो जाएगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो फिल आउट कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया, हमारा बिल्कुल सही था इस वजह से ये ले लिया। अगर आप यहाँ पर गलत डाल देंगे तो आपका नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको देखो अपलोड करनी है। तो यहाँ फोटो के बारे में बताया कि 10 से 200 KB के बीच फोटो आपकी होनी चाहिए और जो साइन है वो 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। केवल और केवल JPG फॉर्मेट ही यहाँ पर आपका मान्य होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके जहां भी आपकी फोटो होंगी वहां पर आपको इनको अपलोड करना है। देखिए इस तरीके से फोटो हमारी आ चुकी है। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, जैसे अपलोड पे क्लिक कर देंगे सर्वर में आपकी फोटो अपलोड होगी और ये देखिए आ गया फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने साइन अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर बस फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर साइज मांगा गया वो साइज बिल्कुल सही होना चाहिए। साइज सही नहीं होगा तो फिर आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है। देखिए अपलोड हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो कैप्चा कोड है वो फिल करना है आपको और इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर देख रहा है लिख करके आ रहा है कि आप चेक कर लो सारा कुछ सही है या नहीं सही, बाद में आप चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पूरा फॉर्म भरा भराया आ गया, ठीक है। इसको आप एक चेकआउट करना है और यहाँ पर देखो ये जो बॉक्स बने हैं उनको चेक करना है कि सारे डिटेल्स आपने चेक कर लिए। नाम नेम मिला लीजिए, फादर नेम मिला लिया हमने, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD स्टेटस और इसके अलावा आप किस पोस्ट के लिए आवेदन किया, एग्जामिनेशन सिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, KVS और सीटेड की डिटेल्स, ये सारा कुछ आपको मिलाना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट हम कर देंगे। अब यहाँ पर देखा होगा आपने फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, तो फीस पेमेंट का इसलिए नहीं आया है कि जितने भी SC अभ्यर्थी हैं, ST अभ्यर्थी हैं, PH हैं, एक सर्विसमैन है, उनको यहाँ पर जो है
कोई भी फीस पेड नहीं करनी है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फीस पेड करनी पड़ेगी। ओबीसी अभ्यर्थियों को, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को फीस पेड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही फाइनल सबमिट का यहाँ पर बटन आएगा। जैसे हमने यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिया, अब देखते हैं क्या आता है। मेरे हिसाब से फाइनल सबमिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फाइनल सबमिट हो चुका है, सारा स्टेटस कंप्लीट दिखा दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखो हमारा कन्फर्मेशन पेज आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर और सारी डिटेल्स देखो यहाँ पर आ चुकी हैं जो हमने फिलअप की हैं। ठीक है, अब सिंपल सा इसको हम प्रिंट ले लेंगे और इसको सुरक्षित रख लेना है, इंटरव्यू के टाइम ये काम आएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।